नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों की ओर। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थानीय लोगों और बाहरी छात्रों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद छात्रों में डर का माहौल है। वहीं इसका असर जांजगीर में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जांजगीर जिले के कई छात्र और छात्राएं किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने गए हुए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थानीय और बाहरी छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद से तनाव की स्थिति है। इस विवाद के बाद छात्र डरे हुए हैं। इन खबरों के बीच बुधवार को भारतीय दूतावास ने ये साफ कर दिया कि वहां की स्थिति अब सामान्य हो चुकी है। वर्तमान में तकरीबन 17,000 भारतीय छात्र किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रहे हैं और इनमें से अधिकांश राजधानी बिश्केक में है। वहीं इसका असर जांजगीर में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जांजगीर जिले के 20 से 25 छात्र और छात्राएं किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने गए हुए हैं, जिसके कारण से उनके परिजन डरे हुए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए बच्चों को सकुशल घर वापस लाने की मांग की है। इस मामले में जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को प्रकरण के संबंध में जानकारी दे दी है और इसी को लेकर के एडिशनल कलेक्टर ने बताया कि अभी वहां के हालात सुधर गए हैं और परिजनों से चर्चा भी हुई है। अगर बच्चे घर आना चाहते हैं तो उनको वापस लाने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। पहले अभी तो स्थिति उतना तनावपूर्ण नहीं है, फिर भी उनको हॉस्टल से निकलने के लिए मना किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से उनको बाहर जाने के लिए मना किया गया है और क्लासेस अभी ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिए हैं और क्लासेस ऑनलाइन लगेंगी और वापस अपना इंडिया घर जाने के लिए कहा गया है कॉलेज प्रबंधन की ओर से। और ये बच्चे अब वापस आ रहे हैं। तो कितने लोग फंसे हैं और कहाँ से हैं और क्या पढ़ाई? हाँ, बिश्केक में रह रहे हैं, तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए किया गई थी और यहाँ जांजगीर जिले से और बहुत सारे बच्चे होंगे, करीब 20-25 होना चाहिए मेरे हिसाब से। और प्रशासन से किस तरह गुहार लगाया और क्या आश्वासन मिला? प्रशासन को मीडिया के माध्यम से मैसेज किए थे कि भाई हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आ जाएं, यही हम चाहते हैं। हालांकि अब वो अपना वापसी का टिकट बुक कर लिए हैं और वापस आने की तैयारी कर रहे हैं और कॉलेज का प्रबंधन पूरा सहयोग कर रहे हैं। वहाँ कॉलेज प्रबंधन जो है वो पूरी व्यवस्था किए हैं, भोजन पानी हॉस्टल में पहुँचा रहे हैं और फ्लाइट में आने के लिए एयरपोर्ट तक का पूरा सुरक्षा गार्ड सहित गाड़ी वाड़ी का प्रबंध वो किए ताकि सुरक्षित घर वापस आ जाए। और हम भी चाहते हैं कि भाई शासन की ओर से अगर कोई समस्या आती है तो वो समाधान करें और हमारे बच्चे सकुशल घर आए। जिला प्रशासन को एक सूचना 5-6 दिन पहले मिली थी कि यहाँ के जो बच्चे लोग जो किर्गिस्तान मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, वहाँ पर लोकल लोगों के साथ में कुछ विवाद की स्थिति में हॉस्टल में मारपीट और कुछ अभद्र व्यवहार के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर उनके पालक लोगों से चर्चा करने के पश्चात जो शासन स्तर को अवगत कराया गया है। और कल परसों मेरी जो है कुछ पालकों से बात हुई है, तो अभी उन लोगों को कहना यह है कि सर अभी शांतिप्रिय वातावरण है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे लोगों को कहना है कि वो अपनी पढ़ाई के पश्चात या एग्जाम के पश्चात ही वापस आना चाहते हैं। तो अभी ऐसी कोई गंभीर स्थिति अभी नहीं है। वर्तमान में जो जिस प्रकार से उनके पालकों से कंटिन्यू बच्चों के साथ में संपर्क साधे हुई है और वहाँ पर ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं जिससे उनको वापस लाया जा सके। ऐसी कोई गंभीर स्थिति बनती है प्रशासन पूरा सहयोग करे। फिलहाल किर्गिस्तान में स्थिति सामान्य है और इसको लेकर के भारतीय दूतावास ने भी जानकारी दे दी है। वहीं परिजन अपने बच्चों को वापस बुलाना चाहते हैं, तो वहीं एडिशनल कलेक्टर ने भी लोगों को सांत्वना दी है कि स्थिति सामान्य है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजा कुमार
बैराडीला व्यापारी संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार छलीवाल, NMDC फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजलाल तारम के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। बुद्ध के अनुयायियों ने बताया कि वो हर साल बुद्ध जयंती के अवसर पर खीर का वितरण करते हैं। जैसा कि सारे विश्व को शांति और अहिंसा का मार्ग बताने वाले तथागत महाकरुणिक भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती समारोह हमारे इस लोह नगरी किरंदुल में हर्षोल्लास के साथ में बुद्ध समाज विकास समिति के तत्वाधान में मनाई जा रही है। यह तथागत भगवान बुद्ध की जयंती प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली पल होता है, आनंद का पल होता है, क्योंकि शांति अहिंसा जो का महामार्ग जो मंत्र देने वाले भगवान बुद्ध सारी दुखों को जो विजय प्राप्त करने का रास्ता बताने वाले हैं। उन्होंने अपने उद्गार में कहा है कि अत्तो दीप भव, यानी खुद का उजाला खुद ही दूर करो, अंधियारा खुद ही दूर करो। और उसके साथ साथ में कहते हैं कि संसार में दुख है और ये जो दुख है, दुख के कारण कुछ घटना घटित होती है और दुख का कारण है, तो दुख का कारण यदि है तो उसका निवारण भी है और निवारण है तो उसका निराकरण किया जाता है। इन्हीं चार बातों को बुद्धत्व की प्राप्ति करने के पश्चात उन्होंने अपने जो 84,000 गाथाएं का उपदेश बद्ध धम्म के संघों को दिया है और हम सभी धर्मावलंबी को उनका यह उपदेश सर्वोपरि मान्य होता है। आज भी हर एक परिस्थिति में उनका उपदेश हमारे लिए हर परिस्थिति में बहुत ही मार्गदर्शक रहता है। धन्यवाद। गौरवशाली परंपरा रही है लाहौर नगरी किरंदुल में धार्मिक सामाजिक समरसता के बीच प्रत्येक धर्मों के पर्व को मिलजुल कर मनाते हैं। उसी तारतम्य में नागार्जुन बौद्ध विकास समिति नागार्जुन बौद्ध विहार के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी तथागत गौतम बुद्ध की 5068वीं जयंती हर्षोल्लास से यहाँ पर मनाया जा रहा है। और उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रथम पहर में प्रथम कार्यक्रम के रूप में खीर वितरण का कार्यक्रम हमारे बौद्ध विकास समिति की मातृशक्ति द्वारा आयोजित की जाती है। इसी प्रकार सायंकालीन नागार्जुन बौद्ध विहार परिसर में नगर परिवार के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन कर एक संदेश दिया जाता है कि हम तथागत गौतम बुद्ध की एक आदर्श परंपरा को निर्वहन करते रहें, उनकी दिए हुए मार्ग में चले और अपने जीवन को धन्य करने का और एक सन्मार्ग में ले जाने का प्रयास करें। यही इस आयोजन का उद्देश्य है। भगवान बुद्ध की जयंती पर अनुयायियों ने गौतम बुद्ध की वंदना की और जयंती को धूमधाम से मनाया। इस दौरान खीर भी बांटी गई तो वहीं भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कांग्रेस और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने पिछड़े वर्ग के हक पर डाका डाला, उसे लूटा, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ षड्यंत्र किए। पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना असंवैधानिक है। बीजेपी पूरी ताकत से ऐसे षड्यंत्रों से लड़कर पिछड़े वर्ग के हकों को सुनिश्चित करेगी। आया है वो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा है। ये किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के हकों को लूटकर पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया। जिस प्रकार से अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, एक तरफ जहां ये आरक्षण संविधान के विपरीत है, वहीं पिछड़े वर्ग के हितों को डाका डालकर ये आरक्षण देने का प्रयास हुआ है। लगातार पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय और शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल करते रहे हैं और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से ये बात स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से ये षड्यंत्र करते हैं और पिछड़े वर्ग के हितों पर डाका डालकर
अपने वोट बैंक को खुश करने का काम ये करते हैं और कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के गाल पर करारा तमाचा है। किसी भी को पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। पूरी ताकत से विरोध होगा और जब भी पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय होगा पूरी ताकत से उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। बिलासपुर में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये कैंप बहतराई स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। 23 मई से शुरू हुए जिला स्तरीय समर कैंप के पहले दिन निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बच्चों से संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। जिला स्तरीय समर कैंप पंख में जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के लगभग 200 छात्र छात्राएं शामिल हैं। बहतराई स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में निगम कमिश्नर ने बच्चों को करियर से संबंधित आवश्यक जानकारी दी और विभिन्न क्षेत्रों में करियर की संभावनाओं पर बच्चों से चर्चा कर उनका मार्गदर्शन भी किया। कमिश्नर ने कहा कि कैंप का उद्देश्य छात्रों को बेहतर अनुभव प्रदान करना और उन्हें नई विधाओं से परिचित करवाकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। बच्चों से उन्होंने कहा कि कैंप में सिखाई गई बातों को आत्मसात कर बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ें। 10वीं की छात्र हूँ। मेरा स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलसरी है। मैं गुलसरी से आई हूँ। मेरा ब्लॉक तखतपुर है। मेरा यहाँ स्मार्ट कैंप में आने का उद्देश्य है कि मैं यहाँ अच्छी चीज़ों को सीख के जाऊँ जो मेरे भविष्य में काम आ सके। मैं और यहाँ से कुछ सीख के जाऊँ तो स्कूल के बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखा सकूँ। मेरा नाम पाया साहू। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा समर कैंप में आने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर आके कुछ अच्छी चीज़ें को सीखूं और मतलब जब जाऊँ तो अपने साथ अच्छे चीज़ों को अपने साथ लेके जाऊँ जो हमारे गांव के स्कूल में नहीं होता है। वो मतलब यहाँ से मैं सीख कर जाऊँ, उसे मैं अपने दोस्तों को सिखाऊँ। मेरा नाम पल्लवी यादव है। मैं मिनी माता गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से आई हूँ। मेरा नाम पल्लवी यादव है। मैं मिनी माता गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टिकारी से आई हूँ। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि मैं यहाँ कुछ चीज़ सीख सकूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अच्छी बातें और मैम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, डिसिप्लिन, सब ये मैं सीख सकूँ और दूसरों को भी सिखा सकूँ। जगदलपुर में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से वार्ता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पुनर्वास नीति सुझाव के लिए ईमेल आईडी और गूगल फॉर्म जारी कर माओवादियों से आग्रह किया है कि वो स्वयं बताएं कि उनके पुनर्वास नीति का क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वार्ता के सारे रास्ते खुले हैं और इसके लिए हमारी बीजेपी की विष्णुदेव सरकार ने नियत नीला नार नाम से योजना लाकर गांव में सड़क, स्वास्थ्य, पानी सुविधा प्रारंभ कर समानता और विकास का एक वातावरण तैयार कर दिया है और ये बात भटके हुए युवा समझ रहे हैं। इसीलिए हम उन्हीं से पूछ रहे हैं कि उनके पुनर्वास नीति का क्या होना चाहिए ताकि मुख्य धारा में जुड़कर प्रदेश और देश के विकास में भागीदारी कर सकें। नक्सलियों को क्यों जरूरत पड़ती है? मुख्य धारा में चलें, लोकतंत्र को अपनाएं और देश और समाज की उन्नति करें। वार्ता के लिए आपने बहुत सहज और सुगम ऑप्शंस दिए थे, कुछ नतीजा नहीं आया। आपको लगता है कोई दूसरा कदम, दूसरा उपाय कुछ हो सकता है? नहीं, मैं नाउम्मीद नहीं हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर से हम आगे बढ़ेंगे, चर्चा कुछ होगी, खंडों में हो, पूर्णता में हो, एक अलग विषय, परंतु होगी और पूरे बस्तर में खुशी का माहौल होगा। पूरा बस्तर उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होगा, ये पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है और शीघ्र ही होगा। अग्निवीर योजना को लेकर के राहुल गांधी ने बयान दिया है कि उनकी सरकार आएगी तो कचरे के डब्बे निकलेंगे। छोड़िए, राजीव गांधी जी के लिए चर्चा करके समय खराब नहीं करेंगे। सर, ये नक्सल पुनर्वास नीति और नक्सल पीड़ित पुनर्वास नीति जो अभी आप जिसमें संशोधन करना चाह रहे हैं, तो दोनों में करेंगे या एक ही में होगा? नहीं, पीड़ित पुनर्वास नीति का मामला अलग है। उसको वो सबकी जिम्मेवारी है। सरकार के साथ साथ समाज भी उस पर काम करे, ऐसी कोशिश करेंगे। मैंने फंड रेज हो, समाज का हो, उनसे मुलाकात करके उनकी सहायता करने वाले समाज वाले हो, सारे समाज के ऊपर भी एक विषय ये हो। और नक्सलियों के पुनर्वास की चिंता निसंदेह सरकार को ही करनी होगी।
और उसके लिए तो हम लोगों ने अभी जाकर के आप सभी लोगों से चर्चा करके जो अंदर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए उनके हाथ में भी वो विषय दे करके, जिसमें ईमेल आईडी है, जिसमें आपका गूगल फॉर्म है और रिटर्न फॉर्म भी है। नक्सली जो चाहते हैं पुनर्वास, जिनको आत्मसमर्पण करना है, पुनर्वास करना है, वो स्वयं ही पुनर्वास की नीति में क्या चाहते हैं वो वही बता दें। इसी के लिए आज मैंने कोशिश की आप सब लोगों से मिल। बिलासपुर में शासकीय कार्यालयों में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। वहीं जिला कार्यालय परिसर में कलेक्टर अवनीश शरण ने आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ लड़ने की शपथ अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई। साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों ने देश की अहिंसा और सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास बनाए रखने, मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव और सूझबूझ कायम करने के साथ मानव जीवन के मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली शक्तियों से लड़ने की भी शपथ ली। इस दौरान एडीएम शिव कुमार बनर्जी, एडीएम आर.ए. कुरुवंशी सहित जिला कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सक्ती में बंधन बैंक के कैशियर द्वारा खाता धारक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिस पर सक्ती पुलिस ने एक्शन लेकर मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सक्ती के रहने वाले पुरुषोत्तम देवांगन और उनकी पत्नी ने मिलकर सक्ती के बंधन बैंक से 2 साल पहले 2 लाख का लोन लिया था, जिसकी 8 से 9 किश्त उसके द्वारा पटा दी गई थी। इसके बाद पैसे की व्यवस्था होने पर उन्होंने बची हुई राशि करीब 1.5 लाख रुपए एक मुश्त जमा कर लोन खाते को बंद करने के लिए बैंक में जमा की थी, जिसे तत्कालीन बैंक कैशियर कमलेश सिंह ने बैंक में जमा न करके अपने पास रख लिया और खाता धारक की पत्नी उर्मिला देवांगन का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर बीमा कंपनी से क्लेम कर लोन को बंद करा दिया। कुछ महीने बाद जब खाता धारक दोबारा बैंक गया तो उसे इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली, जिसके बाद खाता धारक ने इसकी शिकायत कई बार बैंक प्रबंधन से की, लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा उसे महीनों चक्कर कटवाते रहे। कई महीने उनके साथ हुई धोखाधड़ी को नहीं सुधारा गया, तब तक हार कर खाता धारक ने इसकी शिकायत पुलिस से की। फिलहाल सक्ती के पुलिस ने आरोपी कैशियर कमलेश सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है, मगर उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं खाताधारक पुरुषोत्तम देवांगन की समस्या आज भी बनी हुई है। उसकी पत्नी उर्मिला देवांगन आज भी बैंक रिकॉर्ड में मृत बताई जा रही है, जिसका समाधान क्या सक्ती पुलिस कर पाएगी। साल पहले बंधन बैंक से हम लोगों ने 2 लाख रुपए का लोन लिया था, मम्मी और पापा के नाम से। पापा का नाम पुरुषोत्तम देवांगन और मम्मी के नाम उर्मिला देवांगन नाम से लोन लिया था और हमने लोन का 7-8 किस्त पटाया था हर महीने, जो 10,000 रुपए का किस्त आता था उसको। फिर हमारे पास एक मुश्त पैसा होने के कारण हमने वो लगभग 1.5 लाख रुपए फिर हमने एक मुश्त पैसा पटा के उसको क्लोज कर दिया हमारे हिसाब से। लेकिन बैंक द्वारा जो कर्मचारी था, जो कैशियर था, उसके द्वारा वो पैसा को पटाया नहीं गया और वो अपना खुद का यूज किया। और फिर जब हमने खाते का स्टेटमेंट देखा बाद में, तो हमको पता चला कि वो जो हमारा खाता क्लोज हुआ है वो मम्मी के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना के डाला है, फिर उसे क्लेम करके उससे लोन क्लोज हुआ है। इसके शिकायत हमने बैंक में किया, लेकिन बैंक से हमने 3-4 महीने तक घूमे, हमारा कोई भी काम नहीं हुआ। फिर हमने इसकी शिकायत सक्ती थाने में की और अभी भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। क्या चाह रहे हैं? हम इसमें न्याय चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं, कि हमारा काम हो जाए। जो हमारा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना था उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। अभी क्या दिक्कत हो रही है आपके साथ, जो गड़बड़ी हुई उसको? दिक्कत ये हो रही है कि जब हमको जरूरत पड़ी थी पैसे की, तब हमको कहीं से भी लोन के लेने में परेशानी हो रही थी। खुद बंधन बैंक वाले हमको लोन नहीं देंगे करके बोल दिए और समय आने पर इतना दिन से जो रिलेशन बना के रखे थे बैंक में, वहाँ हम लोग को उन लोग करप्ट बता के हम लोग को लोन नहीं दिए।
शक्ति थाने में देखिए आपको एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है जिसकी जांच पूर्व में एसडीओपी शक्ति के द्वारा की गई थी, जिस आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि 2022 में जो आवेदक मोनिश देवांगन है उनके पिताजी के द्वारा बंधन बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया गया था, जिसका किस्त वो विधिवत पटा रहा था समय समय पर। 1,42,550 रुपया जब वो एक मुश्त पटाया था तो उस कैश को कैशियर के द्वारा लेकर के रसीद दी गई थी, परंतु उसे बैंक में जमा नहीं कराया गया था। चूंकि इनका लोन को क्लोज करना था तो कैशियर के द्वारा इसमें फर्जी तरीके से आवेदक के माता का मृत्यु सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी से जारी करवा करके उसको क्लोज किया था। इस संबंध में जो है जांच उपरांत थाना शक्ति में 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी कमलेश सिंह अभी वर्तमान में फरार है, जिसकी तलाशी की जा रही है। इस मामले में स्पष्ट करना चाहूंगा कि विवेचना क्रम में जो भी संदिग्ध जिसकी भी कार्यशैली पाई जाएगी, जो भी हमारे साक्ष्य के आधार पर आरोपी होगा, उसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई हम करेंगे। जी सर, पुरुषोत्तम देवांगन ने बंधन बैंक से 12/1/2022 को 2 लाख लोन लिया था और ये जो राशि बचत राशि है, बकाया राशि, उसको जमा करने के लिए 29/9/2022 को बैंक आया था 1,42,550 रुपया, जो कि केसीआर उस समय कमलेश सिंह था, उसके पास जमा कर दिया गया था, लेकिन वह राशि वो वह बैंक में जमा नहीं किया। ठीक, उसके बाद गलत तरीके से इंश्योरेंस का पैसा मंगा के उर्मिला देवांगन का डेथ सर्टिफिकेट गलत तरीका से बना के इंश्योरेंस कंपनी से 1,55,000 रुपये मंगा के फिर राशि जो बकाया राशि था उसको क्लोज कर दिया गया था। मतलब बैंक के द्वारा जांच किया गया जिसमें उसको दोषी पाया गया था और सस्पेंड करके रखा गया था, लेकिन अभी 1 महीना पहले उसको बैंक के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया। फिलहाल पुरुषोत्तम देवांगन के साथ जो रकम जमा करने के नाम पर धोखा हुआ है, इस पर पुलिस का क्या एक्शन होता है, इसका समाधान होगा या नहीं, या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।